नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे। उत्तर प्रदेश के प्रांतीय रक्षक दल जवानों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कई सारे फैसले आते जाते हैं। जहां तक मैं जानता हूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जवानों को लेकर तारीखें ज्यादा मिलती हैं और फैसले कम आती हैं। देखिए, पहले मैं आप लोग को आज बताने वाला हूं कि कार्य जो प्रांतीय रक्षक दल जवानों के फैसले को लेकर कई सारे सवालें जवाबें रखी जा रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस को लगाया गया, सुप्रीम कोर्ट में फैसले में जीत मिली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हाई कोर्ट के फैसले के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं करने वाले, मतलब हाई कोर्ट का फैसला सर्वोपरि रहने वाला है। हाई कोर्ट जो कहने वाला है उसका आदेश किया जाएगा। और शायद सुप्रीम कोर्ट ने 25 वाले तारीख का जजमेंट को रिसिप्ट बनाया था, यानी कि कहा था कि 25 वाले तारीख के जो बताया गया था उसमें जजमेंट में, उसी के अकॉर्डिंग फैसला बताया गया। सब कुछ मैं चेक करने वाला हूँ आराम से, और यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो हाई कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट क्या कह रही है, हाई कोर्ट अपना फैसला कब तक देने वाली है, और जो आपके मानदेय के बेसिक पे चीजें रखी जा रही है कि आपका मानदेय बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर पहले मैं आपको वीडियो को शुरुआत में बता दूं कि भैया कुछ भी कहना सही नहीं रहेगा, आज होगा कल होगा, लेकिन जानकारी मैं आपको जो बताने वाला हूँ, जानकारी थोड़ा समझिएगा और मैं समझाने की पूर्ण कोशिश करूंगा, आपको हर एक चीज बताने की कोशिश करूंगा। एंड यहाँ पर पहले तो मैं यहाँ पर चेक करने वाला हूँ आखिरकार ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में उठाकर आ गया, क्योंकि जो इसके पेटिशनर रेस्पोंडेंट है, इसके जो याचिकाकर्ता जो भी कुछ है, सब कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पर इसकी रिकॉर्डर ऑन कर लूंगा जिससे आपको बताने में आसानी हो। एंड यहाँ पर मैंने इसका स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लिया है। अब यहाँ पर सब कुछ मैं आपको एक एक कर बताऊंगा, जो कि आपको हमारे स्क्रीन पर सब कुछ आ रहा है। तो पहले तो मुझे यहाँ पर जाना होगा, इसका स्पेशल अपील केस रहने वाला है, स्पेशल अपील चेक करना है। एंड स्पेशल अपील हमारा ये रहने वाला है, तो भैया इसका स्पेशल अपील ही रहने वाला, तो स्पेशल अपील मुझे ढूंढना पड़ेगा। एंड यहाँ पर हमारा रहने वाला है SPL है, स्पेशल अपील। अब भैया हमारा जो केस नंबर रहने वाला है 633 रहने वाला है, केस नंबर 633, केस ईयर 2023 रहने वाला है। एंड यहाँ केस ईयर 2023 एंड भाई वन सेकेंड, केस ईयर हमारा 2023 रहने वाला है। तो केस ईयर हमारा 2023, कैप्चर हमारा आ गया भैया 9248। तुम्हारा कैप्चर आ गया भैया 9248, कैप्चर आ गया, मैंने गो पर क्लिक कर दिया। अब मैं जैसे गो पर क्लिक करूंगा हमारा ये खुलकर आ जाएगा स्टेट ऑफ यूपी अनदर VSS अमर सिंह भैया वाला केसेस है। अब मैं यहाँ पर अमर सिंह भैया वाला केसेस, भाई मैंने काफी कमेंट अपने यूट्यूब पर पढ़े हैं, भाई अमर भैया वाला केस को आप दिखाइए। तो भैया क्या कर सकते हैं, एक ही केस है, एक ही के साथ केस के साथ लिंक्ड है। अब देखिए इसमें 23/9/2025 यानी कि आज 20 तारीख है, 23 तारीख को फैसला लगाया गया। 23 तारीख को एक नई तारीख लगाई गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। इसमें लिस्ट किया गया है कोड नंबर 21 में, ये साथ सीरियल नंबर 229 और डेली केसेस लिस्ट के अंतर्गत इसमें लिस्ट किया गया, यानी कि एक नई तारीख लगी है। जो तारीख है भैया 23 तारीख, 23/9/2025, 23 सितंबर को तारीख लगाई गई है। और आपके जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, इसमें जो अमर सिंह भैया वाला केसेस है एंड इसमें साथ साथ जो इसके जो लिंक्ड केसेस हैं, जैसे कि 629 प्लस 629 630 से सब केस एक ही साथ लिंक्ड है, यानी कि ये सभी केसेस एक ही के साथ जुड़े हुए हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया था, तो जिसमें से उसने भैया मैनेज किया था 28/5/2025 वाले जजमेंट को, मैंने उसका मोटी मोटा बात करें तो भैया ले देकर कहने का मतलब था, उन्होंने कहा था 28/5/2025 का जजमेंट आया था, जिसमें ये बताया गया था कि प्रांतीय रक्षक दल जवान हकदार है पाने का। तो वही चीज सुप्रीम कोर्ट कह रही है, वही चीज हाई कोर्ट कह रही है। तो हम अपना फैसला ऐसा है कि भैया हाई कोर्ट के फैसले में कोई हस्तक्षेप नहीं करने वाले। अब यहाँ पर देख लीजिए, मैंने आपको जजमेंट को दिखाया भी था, इसमें से जजमेंट में मैंने मतलब जहां तक मैं जानता हूँ इसका जो जजमेंट था, मैं जजमेंट यहाँ पर दिखा भी दूंगा आपको स्क्रीन पर। और जजमेंट जो इसका था, इसका कैप्चर हमारा आ गया 19/62/81, मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया। और इसका जजमेंट का जो था, जजमेंट में मोटी मोटा बताया गया था भाई, ले देखकर इसमें बताया गया था हेड मिस्टर कुणाल रवि सिंह, लंडन चीफ स्टैंडिंग, ये सब वगैरह वगैरह बताया गया था, जो भी कुछ में उपस्थित थे। इसमें बताया गया था कि प्रांतीय रक्षक दल, अगर आपको ये वाली हेडिंग दिख रही होगी, सबसे पहले अगर आपको ये हेडिंग दिख रही होगी, तो यहाँ पर आपको सबसे आराम से दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए चलूंगा कि आपको यार बता सकूं वो चीज आराम से समझ में आ सके। तो मैं इसे हाईलाइट कर दूंगा। एंड दिस यहाँ पर देख लिखा हुआ है प्रांतीय रक्षक दल, भाई यहाँ पर देखिए, पता यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रांतीय रक्षक दल
एंड 500 रुपए पर डे एंड द ड्यूटी परफॉर्मेंस बेसिस यूपी होमगार्ड, यानी कि इस वक्त उनको 500 रुपए पर डे मिलता है, लेकिन उनके ड्यूटी परफॉर्मेंस होमगार्ड के हिसाब से जो होमगार्ड जवानों के बराबर काम करते हैं उनको भैया कम से कम मिलना चाहिए रेस्टोरेंट एट द रेट ऑफ द 600 प्लस 50% चीजें। इसमें एरियर की बताया गया था और डीए के बारे में बताया गया था। 55% डीए बताया गया था, कुल मिलाकर 600 प्लस 55% डीए। अगर आप 600 का डीए वगैरह निकालोगे 55% का, तो भैया मोटा मोटी आपको अच्छा खासा 27-27 हजार रुपए तक महीने मिल सकता है। ऐसा हाई कोर्ट ने भी बताया, ये बताया है, लेकिन इसका जजमेंट जो है जब तक कुछ क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपको नहीं मिलने वाला है, ये मानकर चलिए। अब इसके साथ साथ इसमें देखिए एक चीज और बताया गया, एट द प्रेजेंट द प्रोवाइडेड बाय द वे द इंटरमेंट द मेसर्स सब्जेक्ट ऑन द स्टेट ऑफ, यहाँ पर बताया गया बिडेंट पेइंग द ओरिजिनल पेटिशनर, और इसके साथ द रेट विल द पेड यूपी होमगार्ड द फॉर्म 1/4/2025 एंड और 10 द एरियर्स, यानी कि एरियर्स की बात की गई, एंड इन द मे द पेड बाय द 30/6/2025। कहने का मतलब ये है कि जब तक फैसला आ नहीं जाता 30/6 यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 जून से आपको एरियर जोड़कर दिया जाएगा 2025। 30 जून के आपको एरियर जोड़कर मिलेगा, यानी कि जब तक फैसला आ नहीं आता उसका एरियर आपको उसी हिसाब से मिलेगा। कहने का मतलब मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ कि आपको मानदेय जो आपका है आपके बेसिक पैसे पर ही मिलेगा, यानी कि जो आपका होमगार्ड जवानों के बराबर ही जोड़कर मिलेगा आपका। ये मानकर चलिए जब कभी भी फैसला आएगा तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा, ये मानकर चलिएगा। मतलब फैसला ना आने के बाद ही मतलब फैसला आ गया, ये चीज जान के चलिएगा। एंड देखो बताया गया लिस्ट द मैटर 14 में रख दिया गया था, और इसका मैटर का जो मतलब लिस्ट कर दिया गया था 14/7/2025। उसके बाद सभी तारीख चली आ रही है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में फैसले गए, सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी यही जानकारी बताई गई। ले देकर कहने का मतलब जो भी मैंने आपको बता दिया। अब कहने का मतलब साफ साफ ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों चीजों को मैं अगर एक करूं और दोनों केसेस को मैं दोनों केसेस को अगर रीड करूं तो दोनों चीजों में बस एक चीज मुझे कॉमन ये लगता है कि जो चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वही चीज हाई कोर्ट कह रही है, जो कुछ हाई कोर्ट कह रही है वो सुप्रीम कोर्ट कह रही है। अब इंतजार है 23 तारीख का नए फैसले का। बाकी आपकी जानकारी के बता दें 23 को क्या हो सकता है, तारीख लग सकती है और या फिर कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अधीन कोई नहीं हो सकता। एंड जो कोर्ट के फैसले उसके पक्ष में ना कोई जा सकता है ना विपक्ष में जा सकता है। जो फैसले आएंगे उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, और स्वीकार कर रहे हैं, स्वीकार कर भी रहे हैं भाई। ऐसा नहीं कि स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। और सरकार हो या फिर कोर्ट हो, लॉलीपॉप तो खैर अच्छी दे रही है, तारीख के ऊपर तारीख लगाई जा रही है, इसके उपलक्ष्य में कोई सुनवाई नहीं हो रही। 395 रुपए से 150 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, 395 में 105 रुपए की बढ़ोतरी की गई। माफी चाहूंगा यार, मैं कुछ ज्यादा ही बता रहा हूँ, 45 रुपए, तो ये कुछ ज्यादा ही हो गया था। तो 105 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, 105 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, जिसमें आपको 15,000 रुपए मिलता था। 395 रुपए पहले मिलता था। 702 रुपए की लड़ाई चल रही है, और इसका 702 रुपए वाला मामला कब कहाँ कैसे सॉल्व होता है कुछ भी कहना सही नहीं होगा। बाकी जो जानकारी थी मैंने आपको बता दिया। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में। आप हमारे इस वीडियो को किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। आप मेरे ऑल प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट कर लीजिए, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फिर फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, सभी को मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको ऑल अपडेट सबसे पहले मिलती रहेगी। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।